जय श्री राधे। मित्रों, सुनते हैं एक दुष्ट आदमी और एक सर्प की कहानी। इस कहानी से हमें ये पता चलेगा कि मानव योनि कर्म योनि है या फिर ये भोग योनि है। इस कर्म योनि और भोग योनि में अंतर क्या है? क्योंकि सभी वेद शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि संसार में 84 लाख योनियां हैं। छोटे से लेकर बड़ा तक हर जीव जंतु उसी योनि में आता है। यहाँ तक पेड़ पौधे वृक्ष भी योनियों में आते हैं, जिनकी सृष्टि की रचना के द्वारा इनको उत्पन्न किया गया है। लेकिन संसार में जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनि के अंतर्गत आती हैं। केवल एक मानव की योनि ऐसा है, मानव की योनि ऐसी है जो कर्म योग के अंतर्गत आती है। इसे कर्म योनि भी कहते हैं। ऐसा ही वेद पुराण और संत महात्माओं का कहना है। लेकिन इसका पता कैसे चले? तो सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर कहानी। एक समय क्या हुआ, एक गांव में एक दुष्ट व्यक्ति रहता था। वो अपनी दुष्टता से सभी को परेशान किया करता था। अरे इंसानों की बात छोड़ो, वह जानवरों पर भी रहम नहीं करता था। जो भी जानवर मिलता था उसे ताड़ना ही देता था। एक समय क्या हुआ कि वो घर से बाहर घूम रहा था। घूमते घूमते एक विशाल जंगल में जा पहुंचा। वो जंगल में जब वो भ्रमण कर रहा था, उसी समय एक उसे बहुत पुराना सर्प मिल गया। उस सर्प को जब उसने देखा और सर्प ने उस दुष्ट व्यक्ति को भी देखा, तो उसने सोचा ये पुराना सर्प मार करके फिर मैं नगर में ले जा करके और सभी व्यक्तियों को दिखाऊंगा कि ऐसा सर्प आज तक आपने नहीं देखा। देख लो, इसे मैं जंगल से मार करके लाया हूँ। ये विचार उसके मन में आया और उसने क्या किया, एक सुंदर सा डंडा हाथ में ले लिया। सूखी लकड़ी का डंडा उसे जंगल में मिल गया। उसने हाथ में उठा लिया और उस सर्प को मारने के लिए झपटा। सर्प ने भी सोचा कि ये तो मुझे मार ही डालेगा, क्यों न मैं इससे पहले इसे मार दूं। अगर इसे मारूंगा नहीं तो ये मुझे मोटे डंडे से दबा दबा करके कुचल कुचल करके मार देगा। जब उसके मन में ये विचार आया तो सर्प ने भी देरी नहीं की और उसे काटने के लिए झपट पड़ा। वह जहरीला सर्प जब भी फुसकार मारता था तो अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। अब वो दुष्ट आदमी घबराने लगा, विचार करने लगा, अगर इसने मुझे डस भी लिया, थोड़ी भी फुसकार भी अगर पास में आकर लग गई तो मेरे तो प्राण इसी जंगल में निकल जाएंगे। अब वो भी घबराने लगा और इधर सर्प भी सोच रहा था कि अगर इसका मोटा डंडा मुझ पर एक भी पड़ गया तो हमारा गुरिया चटक जाएगा और फिर मैं बेबस हो जाऊंगा, क्योंकि दौड़ने और चलने के लायक ही नहीं रहूंगा। तो दोनों अपनी अपनी जान की बाजी पर लगे हुए थे। उसी समय वह जंगली सर्प मनुष्य की भाषा में बोलकर कहने लगा, अरे दोस्त, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे मारना चाहता है? वो दुष्ट आदमी ने सर्प को बोलते हुए देखा तो कहने लगा, मैं तुझे इसलिए मारूंगा क्योंकि तू पता नहीं किसे डस ले और मुझे भी रास्ते पर जाकर अगर डस लेता तो मैं मर जाता, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो सर्प कहने लगा, अरे दोस्त, तुझे मालूम नहीं है, अगर तू मुझे मार देगा तो तुझे पाप लगेगा, उस पाप के कारण तुझे नरक में जाना पड़ेगा। वो आदमी कहने लगा, मैं तुझे मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा?
और तू मुझे अगर डस लेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा? वो सर्प कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तुझे डस लूंगा, मार दूंगा, फिर भी मुझे पाप नहीं लगेगा। वो आदमी कहने लगा, तुझे पाप नहीं लगेगा तो मुझे भी नहीं लगेगा, मैं भी तुझे मार दूंगा, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। सर्प कहने लगा, लगता है तूने कभी सत्संग नहीं किया, कभी संत महात्माओं की बैठक में नहीं बैठा, कभी तूने भगवान की कथाओं को सुना नहीं, इसलिए मूर्ख, तुझे मालूम नहीं है कि मुझे तू मारेगा तो तुझे पाप अवश्य लगेगा और मैं तुझे काटूंगा, तू मर जाएगा, फिर भी मुझे पाप लगने वाला नहीं है। वो आदमी कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे पाप लगेगा तुझे नहीं लगेगा? वो सर्प कहने लगा, तभी तो मैंने कहा है कि तूने कभी सत्पुरुषों की संगत नहीं की है। अगर संगत की होती तो तेरी आत्मा दुष्ट प्रवृत्ति की नहीं होती। वो आदमी कहने लगा, तू मुझे बातों में भरमा रहा है इसलिए कि मैं डंडा फेंक दूं और तू मुझे डस ले। सर्प कहने लगा, मैं इंसानों की तरह नहीं हूं, मेरा हृदय पवित्र है, भले मैं जानवर हूं लेकिन मैं अपने नियम संयम के दायरे में रहता हूं, जबकि पृथ्वी का मानव कभी नियम संयम से नहीं रहता है। अगर नियम संयम ही करता तो उसे तरह तरह के दुख और तरह तरह के नरक उसे क्यों भोगने पड़े? इसलिए तुझे भी नरक में जाना पड़ेगा। वो आदमी कहने लगा, मुझे? सर्प कहने लगा, हाँ, लेकिन कैसे? सर्प कहने लगा, क्योंकि तू मुझे मार रहा है और मेरे मारने से पहले तूने पता नहीं कितनों को मारा होगा, क्योंकि तेरी आत्मा दूषित लग रही है, तुझे पाप अवश्य लगेगा। वो इंसान कहने लगा, तू झूठ बोल रहा है, इसका साक्षी कौन है? वो सर्प कहने लगा, इस जंगल में एक महात्मा जी भगवान की तपस्या करते हैं, अगर तू मेरी बात नहीं मानता है तो चल उन्हीं महात्मा जी से फैसला करा लेते हैं। इसके बाद अगर मुझे मारने से तुझे पाप ना लगता हो तो तू मुझे मार देना, और तुझे काटने पर अगर मुझे पाप नहीं लगा तो मैं तुझे अवश्य काट लूंगा। वो आदमी कहने लगा, ठीक है, लगी शर्त, अगर महात्मा कहेंगे कि मुझे पाप लगेगा तो मैं तुझे नहीं मारूंगा और तुझे पाप ना लगे तू मुझे डस लेना। इतना कह करके आज वो इंसान और वो सर्प दोनों उसी महात्मा के पास में पहुंच गए। महात्मा जी भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। सर्प ने हाथ जोड़कर और उस दुष्ट आदमी ने भी हाथ जोड़कर महात्मा को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो महात्मा की आंखें खुल गईं। महात्मा ने देखा एक सर्प और एक मानव मेरे पास आए हैं, क्या बात है? महात्मा कहने लगे, अरे भगवान के बनाए हुए परम भक्तों, आप हमारे पास क्यों आए हो? क्या प्रयोजन है? मुझसे क्या चाहते हो? सर्प कहने लगा, हे भगवान, आप तो परम ज्ञानी हैं, परम तत्व को जानने वाले हैं, समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, इसलिए मैं आपसे न्याय चाहता हूं और वो सत्य वचन चाहता हूं जिससे मानव प्राणी भ्रमित है। ये भ्रमजाल इसका कैसे टूटे, इसलिए मैं आपके पास में आया हूं। संत महात्मा कहने लगे, कहो मानव, तुम्हारा क्या प्रयोजन है? मनुष्य कहने लगा, हे महात्मन, हम दोनों इसलिए आए हैं कि हम दोनों में रास्ते में झगड़ा हो गया, हम इसे मारना चाहते हैं और ये मुझे मारना चाहता है। कहने लगे महात्मा, पर क्यों? इंसान कहने लगा, भगवान मैं रास्ते से जा रहा था और उसी रास्ते पर ये भी आ रहा था, अगर ये मुझे डस लेता तो मेरी मौत हो जाती, इसीलिए मैं इसे मारने के लिए उतावला हो गया। तब इसने कहा कि आए इंसान,
तू अगर मुझे मारेगा तो तुझे नरक में जाना पड़ेगा, घोर पाप लगेगा। तो मैंने भी इससे कहा कि अगर तू मुझे डस लेगा, मैं मर जाऊंगा, तो तुझे भी नरक में जाना पड़ेगा। तब इस सर्प ने कहा कि भले मैं कई इंसानों को डसकर मार दूं, लेकिन फिर भी मुझे पाप नहीं लगेगा, मैं नरक में नहीं जाऊंगा। लेकिन तू अगर मुझे मारेगा तो तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। यही विधि का विधान है। तो आप तो परम ज्ञानी महात्मा हो, मैं तो एक दुष्ट आदमी हूँ, तो आप मुझे इस बात को बताएं कि ये बात कहाँ तक सत्य है। महात्मा जी ने दोनों की बातों को सुना और मुस्कुराकर कहने लगे, हे मानव, सर्प बिल्कुल सत्य कह रहा है। जबकि तुम सत्य से भिन्न हो गए हो, तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए सत्य का ज्ञान करो। मानव कहने लगा, सत्य है क्या? वो महात्मा कहने लगे, सत्य यह है कि 84 लाख योनियों में एक मानव योनि श्रेष्ठतम है। ये इंसान और भगवान के बराबर है। भगवान जो कार्य करते हैं उसके लगभग इंसान भी कार्य करता है। भगवान सभी का भरण पोषण करते हैं, तो इंसान भी सभी का भरण पोषण करने के लिए इस पृथ्वी लोक पर भगवान ने इसे भेजा है और उसे सुंदर शरीर देकर, मन बुद्धि इत्यादि देकर के, चित्त इत्यादि देकर के उसका निर्माण किया। इसलिए हे प्राणी मानव, 84 लाख योनियों में जितनी योनियां हैं, अगर वह योनि किसी को मार दें, अगर कोई शेर कई इंसानों का शिकार करके खा जाए तो शेर को कोई पाप नहीं लगेगा। अगर कोई सर्प कई इंसानों को डसकर मार दे, उसे कोई पाप नहीं लगेगा। अगर कोई बैल हाथी किसी इंसान को कुचल के मार दे तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन यदि इंसान ने किसी जानवर पर वार किया और उसकी हत्या की, तो इंसान को पाप अवश्य लगता है। प्राणी मानव कहने लगा, क्यों? तो महात्मा कहने लगे, इसलिए कि इंसान को भगवान ने वो अलौकिक बुद्धि दी है जिसके द्वारा वो सब कुछ विचार सोच सकता है। और ये मानव शरीर केवल कल्याण के लिए मिला है। इस शरीर से सभी का उपकार करो। इस शरीर से अगर तुमने किसी के साथ में दुर्व्यवहार किया तो उसका पाप अवश्य मिलता है और उस प्राणी को नरक में जाना पड़ता है। इसलिए जितनी योनियां हैं, ये सब योनि भोग योनि हैं। ये अपने भोग को भोग रही हैं। और मानव योनि ये कर्म योनि है। इस योनि में जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको शरीर मिलेगा, वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें सुंदर योनि में फिर से जन्म मिलेगा, मानव योनि में मिले या फिर देव योनि में जन्म मिले। आप देवता भी बन सकते हैं। और जितनी योनियां हैं, इनको भोगने के बाद कहीं मानव योनि मिलती है। 84 लाख योनियों के बाद मानव योनि को प्राणी प्राप्त होता है। जब जीवात्मा मानव योनि को धारण करती है तो उसके कर्म के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हें फिर से मानव या देव योनि को प्राप्त हो जाओगे। अगर तुम दुष्टता का कर्म करोगे तो तुम्हें नन्हे कीट कीटाणु इत्यादि योनियों में भेजा जाएगा और उसमें तुम्हें अपने कष्टों को भोगना पड़ेगा। जैसे किसी घोड़े के ऊपर कितना भी बोझा डाल दो, वो बेचारा ढोकर ले जाएगा। किसी गधे के ऊपर कितना भी बोझा डाल दो, उसे लाना पड़ेगा। किसी कुत्ते पर कितने भी डंडे बरसाओ, बेचारा रोता रहेगा, क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग रहा है। मानव अपने कर्मों को बना रहा है, अच्छा बना रहा कि बुरा बना रहा, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। जब महात्मा की इस तरह की वाणी को सुना तो वो दुष्ट आत्मा प्राणी मानव
अपने में झुंझला गया और कहने लगा, तो मैंने तो जीवन में दुष्ट ही कार्य किए हैं, मुझे तो पाप योनि में जाना ही पड़ेगा, मुझे भोग योनि में जाना ही पड़ेगा, और मैं क्या करूं? महात्मा बोले, अभी सुधरने का समय है। वो मानव कहने लगा, महाराज मैंने तो इस सर्प से कहा था यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम मुझे डस लेना, ये मुझे अभी डस लेगा। सर्प कहने लगा, मैं दुष्ट प्रकृति का नहीं हूं, मैं तुम्हें नहीं डसूंगा, अब तुम अपने जीवन को सुधार लो। उसी समय वो मानव दुष्ट आत्मा महात्मा का चेला बन गया और वहीं पर भगवान का भजन करने लगा। उसने भजन करते हुए अपने जीवन को सुंदर बना लिया और सद्गति को पा करके भगवान के धाम को चला गया। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।